गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु दीर्घकालीन कार्यक्रम। अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु अपने भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम है वो दीर्घकालीन रूप से चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि निम्नलिखित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम पहला कार्यक्रम पढ़ेंगे। उसका नाम है शिशु एवं परंपरा स्कूल शिक्षा। शिशु यानी बाल्य अवस्था से जो सदियों से चली आ रही परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा करवाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो चलाई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तो इस परंपरागत स्कूलों में छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षा प्रदान कराने का प्रयास। जो मदरसे जो कि मदरसों के अंदर उनकी भाषा अल्पसंख्यकों की भाषा की तो शिक्षा दी जाती है, लेकिन हमारे देश की सरकार या राज्य की सरकार का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ये भी बनता है कि उन्हीं शिक्षा के साथ में उन्हें स्वैच्छिक रूप से गणित से संबंधित शिक्षा, अंग्रेजी से संबंधित शिक्षा है, विज्ञान से संबंधित है, हिंदी से संबंधित है, अन्य शिक्षाओं का भी प्रावधान है वो रखा जाए और उनके लिए उत्तरोत्तर रूप से विभिन्न प्रकार से प्रयास है वो सरकार द्वारा किया जाए। दूसरा है ऐसे विद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यक बालकों हेतु हो, और ऐसे विद्यालयों के परंपरागत स्कूलों की स्थापना किसके लिए हो? केवल और केवल अल्पसंख्यक बालकों के लिए, जिनकी संख्या देशों के हमारे देश के अंतर्गत कम है। ऐसे बालकों के लिए अल्पसंख्यक या शिशु विद्यालय की स्थापना है वो की जाए सरकार द्वारा। नेक्स्ट है ICPW से संबंधित कार्य करवाना, और इस शिशु एवं परंपरागत स्कूल शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक को ये चाहिए कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ICPW यानी समाज उपयोगी उत्पादक कार्य करवाए जाए, जिससे छात्रों के अंदर सामाजिकता के गुणों का विकास हो सके। तो इस प्रकार से कार्य करवाने अत्यंत आवश्यक है, तभी छात्रों के अंदर अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास होगा। इस प्रकार से ये शिशु एवं परंपरागत स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम थे। अब दूसरा है हमारी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा होती है पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा, जिसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान है वो रखे गए हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रावधान है भाषाई अल्पसंख्यक आयोग द्वारा संस्था पद्धति का निर्माण राज्य सरकार द्वारा। भाषा एक अल्पसंख्यक आयोग के अंदर हमने अपन ने पढ़ा था कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए एक आयुक्त का निर्माण किया जाता है, जो कि क्या करता है, एक प्रतिवेदन तैयार करता है जो संसद के अंदर रखता है। इस प्रकार से वो संसद के अंतर्गत प्रतिवेदन रखने के बाद में वहाँ ये करता है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से विद्यालय की स्थापना की जाए, और वो विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जाए? जिस राज्य के अंदर अल्पसंख्यक व्यक्ति की संख्या कम है उस राज्य के सरकार द्वारा की जाए। अध्यापकों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाए? अध्यापकों की नियुक्ति है प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के द्वारा की जाए, और नियुक्ति के अंदर अत्यधिक मात्रा में विलम्ब नहीं लगाना, ताकि शिक्षा का क्षेत्र है वो आगे बढ़ता रहे। यदि नियुक्ति के अंदर विलम्ब लगाएंगे तो अल्पसंख्यक विद्यालय को शिक्षक नहीं मिल पाएगा, और ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रति रुझान है वो छात्रों का कम हो जाएगा। तो जिला कलेक्टर के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक भाषाई के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना। राज्य सरकार, हमारा राज्य सरकार का एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह अल्पसंख्यक विद्यालय की स्थापना तो कर देता है, लेकिन उसके बाद में वहाँ के बालकों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होगी, वो उसको निर्धारित करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो विद्यालय है वहाँ पर पाठ्य भाषाई आधार पर पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से ये प्राथमिक शिक्षा पर थे उत्तरदायित्व। अब मिडिल व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर, मिडिल यानी 6ठी से 8वीं और फिर 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा होती है उसे हम मिडिल और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक NCERT होता है। NCERT राष्ट्रीय अनुसंधान शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। NCERT अन्य स्रोतों के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है? अन्य स्रोतों के द्वारा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीवन कौशल का से संबंधित
जो अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक है उनको क्या दिलवाना, प्रशिक्षण दिलवाना, ताकि वे इन विषयों का ज्ञान है वो अपने छात्रों को मदरसे के अंतर्गत दे सके और जीवन से संबंधित शिक्षा दे सके। जैसे जीवन उपयोगी शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिक्षा है उन शिक्षा को लागू करवा सके और प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। और ये जिम्मेदारी होती है NCERT जो राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था है उसके द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट है NCERT के द्वारा आधुनिक तकनीकी प्रदान करने हेतु अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक संस्था के प्रबंधकों हेतु अनुस्थापन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना। NCERT शिक्षकों को तो प्रशिक्षण देता है, इसके अलावा क्या करता है, आधुनिक शिक्षा कैसे है, तकनीकी प्रदान करने वाला आधुनिक शिक्षा है वो तकनीकी पर आधारित है। और इसके लिए अल्पसंख्यक संस्था के जो प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, उनके लिए NCERT क्या करते हैं, अनुपस्थित कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। उस आधार पर वे अपने मदरसों के अंतर्गत भी वे क्या करते हैं, आधुनिक तकनीक से शिक्षण को करवाते हैं। फिर त्रिभाषा के सूत्रों का ज्ञान, जैसा कि हर विद्यालय के अंतर्गत होता है, हर आम विद्यालय के अंदर त्रिभाषा का सिद्धांत तो विद्यालय की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। त्रिभाषा का सिद्धांत यानी कि पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और शिक्षार्थी के आधार पर त्रिभाषा के सूत्रों का क्रियान्वयन करना। त्रिभाषा के सूत्रों का क्रिया जैसे कि आम विद्यालय के अंदर त्रिभाषा के सूत्र का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसके अंदर शिक्षक पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी को विशेष महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार मदरसों के अंदर शिक्षक शिक्षार्थी के पाठ्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाए। फिर कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करवाना, हर विद्यालय के अंदर कंप्यूटर शिक्षा वर्तमान युग ऐसा है कि बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य वो पूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि हर विद्यालय के अंदर कंप्यूटरीकृत शिक्षा दी जाए ताकि छात्र किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने से न रुकें। तो मदरसों के अंदर भी कंप्यूटर शिक्षा को प्रदान करवाना है। अब इसके अलावा महिला शिक्षा, इसके अलावा चौथा कार्यक्रम कौन सा है, महिला शिक्षा। हम देख रहे हैं कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो कम बढ़ता जा रहा है और बालिकाओं का नामांकन उत्तरोत्तर गिरता रहता है। तो उस बालिकाओं के नामांकन को गिरने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उत्तरोत्तर बालिकाओं के लिए तो एक अलग से विद्यालय खोलने होंगे, बालिकाओं में तो अलग से पृथक विद्यालय खोलने होंगे, तभी वह बेझिझक उन विद्यालय के अंदर आकर शिक्षा है वो प्राप्त करेगी। तथा मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो मिड डे मील योजना चलती है उसका भी मदरसों के अंदर उसको भी लागू किया जाना चाहिए, तभी बालिका शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के अंदर। नेक्स्ट है शिल्प उत्पादन हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलना। शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन हेतु विशेषकर शिल्प कला का प्रशिक्षण केंद्र खोलना, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बालिकाओं को जीवन कौशल की शिक्षा दी जाए, जैसे हाथ मशीन, जैसे सिलाई, हाथ मशीन के द्वारा सिलाई करवाना, गलीचे बनाना आदि प्रकार की शिक्षा है वो दी जाए जीवन कौशल से संबंधित, ताकि शिल्प कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। फिर जो विद्यालय हम खोलते हैं बालिकाओं के लिए, उन विद्यालयों के अंदर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जाए अधिक से अधिक मात्रा में, जहाँ पर महिला शिक्षिकाओं को उनके अंदर रखा जाए ताकि बालिकाओं को पढ़ने के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बालिका जो पुरुष शिक्षक होती है उससे बात करने में हिचकिचाती है, तो ऐसी स्थिति में महिला शिक्षिका होगी तो वो अपने मन की बातें वो भी कर सकेगी। इस प्रकार से ये अल्पसंख्यक की शिक्षा है कुछ दीर्घकालीन कार्यक्रम हमारी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत पहला शिशु परंपरागत स्कूल व्यवस्था है, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा है, तीसरा है मिडिल और उत्तर माध्यमिक शिक्षा और चौथा है महिला शिक्षा। इस प्रकार से ये आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।